हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जीके। आज की इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 4 ऑप्शन है, 212, 206, 202 और 200। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में टोटल 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? यानी कि जो बच्चे जन्म लेते हैं उस समय उनके शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शन है, 200, 206, 300 या 350। ऑप्शन नंबर सी 300 होती है हड्डियों की संख्या नवजात शिशुओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8, 30, 32 या फिर 34। ऑप्शन नंबर ए सही है, 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 4 ऑप्शन है, 12, 10, 24 या फिर 11। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें मनुष्य के शरीर में पसलियों की 12 जोड़े होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, यानी कि सबसे मजबूत अस्थि कौन होती है शरीर की? जांघ में होती है, जबड़े में होती है, भुजा में होती है या फिर गर्दन में होती है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जबड़े में। जबड़ा की जो अस्थि होती है वो बहुत ही मजबूत होती है, प्रबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, यानी कि मनुष्य ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटा बोन कौन सा है? नाखून, जबड़े की, स्टेपिस या फिर नाक की? ऑप्शन नंबर सी, स्टेपिस हड्डी जो मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी छोटी हड्डी है और यह कान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? स्टेपिस, फिबुला, टिबिया या फिर फीमर? ऑप्शन नंबर डी, फीमर है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो जांघ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है? 4 ऑप्शन है, टिबिया, ह्यूमरस, फीमर या फिर फिबुला। टिबिया, फीमर और फिबुला ये मानव शरीर के पैर की हड्डियां हैं, जबकि ह्यूमरस जो है ये पैर की हड्डियां नहीं है, ये हाथ की हड्डियां हैं, हाथों में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? 4 ऑप्शन है, जांघ, पिंडली, ऊपरी भुजा या अग्र भुजा? ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें ऊपरी भुजा में, यानी कि कोहनी से नीचे जो हड्डी होती है उसे ह्यूमरस अस्थि कहा जाता है। तो ये हाथ में पाया जाता है, हैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, संग्रंथि होती है, ठोस होती है या कीलक होती है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संग्रंथि होती है, यानी कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं पैर की हड्डियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या फिर मुंह में? आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी सही है, टांग में। टिबिया नामक हड्डी जो होती है वो टांग में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मेरुदंड की, जांघ की, रिब केज की या फिर भुजा की? ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें जांघ की हड्डी जो होती है, फिबुला, सबसे लंबी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं? 4 ऑप्शन है, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम, कैल्शियम या फास्फोरस या फिर फास्फोरस या सल्फर? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व होता है कैल्शियम और फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? 4 ऑप्शन है, आयोडीन की कमी से, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से या कोबाल्ट की कमी से?
ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से। यानी कि बुढ़ापे में शरीर में कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट लवण अस्थियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है लिगामेंट, टेंडन, उपस्थि या एक नई छोटी पेशी? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टेंडन जो होता है वह अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। यानी कि अस्थियों के ऊपर, हड्डियों के ऊपर जो मांस चिपका रहता है वह टेंडन के माध्यम से ही चिपका रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? चार ऑप्शन है, पहला 4, दूसरा 12, उसके बाद 20 या फिर 28। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 20। यानी कि मनुष्य के जीवन में 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? यानी कि डाइजेशन सबसे ज़्यादा कौन से अंग में संपन्न होता है? पैंक्रियाज में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या फिर अमाशय में? अमाशय में और बड़ी आंत में और पैंक्रियाज में, तीनों में थोड़ा थोड़ा होता है इसका डाइजेशन, लेकिन सबसे लंबे समय तक इसका डाइजेशन होता है छोटी आंत में। तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छोटी आंत में मानव शरीर में पाचन अधिकांश उसी में होता है, छोटी आंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मलाशय से? ये तो होगा ही नहीं। आमाशय, मुख या पक्वाशय? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुख से। यानी कि हमारे जैसे ही हम भोजन को मुंह में डालते हैं वहीं से हमारा डाइजेशन चालू हो जाता है, क्योंकि लार में होता है टाइलिन नामक एंजाइम जो भोजन में उपस्थित स्टार्च को पचाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? यानी कि मनुष्य का जो मुख से उसका डाइजेशन सिस्टम चालू होता है और लास्ट तक यानी कि रेक्टम तक जो लंबाई है वो कितनी है? 4 ऑप्शन है, 16, 18, 22 या फिर 32। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 32 फीट है उसकी लंबाई। यानी कि जिस भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं वह मुंह से 32 फीट की दूरी तय करने के बाद वो मल के रूप में बाहर निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन है, एमाइलेज, टाइलिन, पेप्सिन या फिर लाइपेज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टाइलिन के द्वारा मुख में स्टार्च यानी कि इसको मंड भी कहा जाता है पाचन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्सर पूछ दिया जाता है कि मुंह के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है यकृत, पित्ताशय, कार्निया या फिर आंत? यकृत, पित्ताशय और आंत ये तीनों ही डाइजेशन सिस्टम के पार्ट हैं, जबकि इस कार्निया जो है यह आँख में होती है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, या फिर ये शरीर के रचनात्मक भाग है, या फिर ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। जो भी एंजाइम होते हैं वह रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं, यानी कि ये कैटालिस्ट का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या फिर यूरोप्सिन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, और इसका आंसर होगा रेनिन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? 4 ऑप्शन है, बड़ी आंत, मुंह, छोटी आंत या फिर पेट से?
आरआरबी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही है, छोटी आंत से। यानी कि जो भी हम भोजन करते हैं जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उससे जो उपयोगी पदार्थ होता है उसका एब्जॉर्बेशन अवशोषण होता है छोटी आंत में, और छोटी आंत में जब अवशोषण हो जाता है तो बाकी जो बचता है खराब पदार्थ उसको आगे बढ़ा दिया जाता है बड़ी आंत में, और बड़ी आंत से होते हुए वो रेक्टम तक मलाशय तक चला आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरआरबी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन। रेनिन, टाइलिन, टेनिन या फिर जीन? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? हवा की, पानी की, एंजाइम की या खनिज की? हवा, पानी और खनिज तीनों धरे के धरे रह जाएंगे अगर हमारे पेट में एंजाइम स्रावित नहीं होगा तो खाना पचेगा ही नहीं, क्योंकि रासायनिक क्रियाओं को यही शुरू कराता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एंजाइम। यानी कि पेट में भोजन की जो क्रिया होती है वह एंजाइम के बिना असंभव नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होता है? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या फिर वसा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, स्टार्च को पचाने में लार सहायक होता है। और लार में पाया जाता है कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम। और यह क्वेश्चन एसएससी 2011 में, आरएस या आरटीएस 2012 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के आमाशय में, आमाशय का मतलब होता है स्टमक यानी कि पेट, मानव के आमाशय में अम्ल यक्स उत्पन्न होता है। मतलब यक्स का बताना है कि कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, क्वेश्चन को बस घुमा देता है। जो भोजन के पाचन में सहायता करता है तो यक्स है। मतलब यक्स कौन सा अम्ल है? एस्टिकम, मेथेनाइकम, हाइड्रोक्लोरिकम या फिर सिट्रिकम? भोजन जब हमारे पेट में जाता है तो हमारे पेट से स्रावित होता है, आमाशय से स्रावित होता है HCl एसिड, और यह भोजन के साथ गए हुए छोटे छोटे कीटाणुओं जीवाणुओं को मार देता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थे जीव विज्ञान से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आया होगा और इसे आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे और पूछे जाते भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।